दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। गोदी मीडिया की अब तनख्वाह कटने वाली है। गोदी मीडिया को जितने बड़े बड़े करोड़ों के पैकेज मिलते थे सरकार की तरफ से, अब उन पैकेज में अच्छी खासी कमी आने वाली है, क्योंकि गोदी मीडिया भी अब कहीं ना कहीं, आप गलती से कह लीजिए, आप जानबूझकर कह लीजिए, बगावत कर रहा है भाजपा सरकार से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिन पर दिन वो पोल करते हैं, अपनी ऑनलाइन पोर्टल्स पर पोल करते हैं, ट्विटर पर पोल करते हैं, अपने पेज पर, जहां वो पूछते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से आप खुश हैं? आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? आपका फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है? और जनता इनका जवाब ऐसा देती है कि सरकार तो दुखी होती है, साथ में गोदी मीडिया के भी पसीने छूट जाते हैं कि भाई अगर सरकार ने इसे देख लिया तो हम क्या जवाब देंगे, हमारे तो तनख्वाह कट जाएगी। क्योंकि देखिए, अब खबर ही ऐसी कुछ आई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी, जो उनकी आसपास में आप कह सकते हैं लोकप्रियता थी, वो सब बिल्कुल घट गई है, ख़त्म हो गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है, एक सर्वे होता है, एक साल में 66% से गिरकर सीधा 24% हो गई प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, पर योगी शाह हुए और पॉपुलर। मैं आपको इसकी भी एक जानकारी दूंगा कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह कैसे पॉपुलर हुए हैं और कैसे कहीं ना कहीं ये पोल खुद ही आपस में कंफ्यूज सा हो रहा है। इस खबर के ऊपर नज़र डालते हैं। ये खबर पूरा पोल इंडिया टुडे ने किया, मूड ऑफ द नेशन वो इसे कहते हैं, जिसमें ये पाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ एक साल में 66% से गिरकर सीधा 24% पर आ गई है। यह बात अंग्रेजी न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे के एक पोल मूड ऑफ द नेशन में पाई गई है। 66% से सीधा 24% ही आ जाती है, यानी लगभग 42% सीधा लोकप्रियता गिर गई है प्रधानमंत्री मोदी की एक साल में। लोग कितना नाखुश हैं, लोग कितना दुखी हैं, लोगों की आंखें खुल रही हैं, काली पट्टी ख़त्म हो रही है आंखों के ऊपर से। ये सारे सवालों के जवाब इस पोल में आपको मिल गए होंगे और आगे मिल भी जाएंगे। आगे सुनिए, इस सर्वे में पूछा गया था कि भारत के लिए सबसे उपयुक्त अगला पीएम कौन होना चाहिए। अगस्त 2021 में सिर्फ 24% लोगों ने मोदी को अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि जनवरी 2021 में वह इस मामले में 38% लोगों की पसंद थे। अभी लगभग 5-6 महीने 7 महीने पहले एक और सर्वे किया गया था, जनवरी में, शुरुआत में इस साल में, जब लगभग 38% लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते थे, मगर आते आते इस साल के बीच में अब सिर्फ 24% रह गई है उनकी लोकप्रियता। आगे, अगस्त 2020 में पीएम मोदी के लिए 66% जनता ने मोदी को अपनी पहली पसंद बताया था 2020 में। रोचक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता होने के बाद मोदी की लोकप्रियता भले ही कम हो गई हो, मगर उन्हीं की पार्टी के और उनसे अच्छे संबंध रखने वाले दो नेताओं की पॉपुलैरिटी में उछाल आया है। पोल के अनुसार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगस्त 2021 में 11% प्रतिभागियों ने पीएम के लिए सबसे अच्छा माना था। जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 10% था, यानी 1% की उसमें उभार हुआ है, इजाफा हुआ है सिर्फ 1% का। जबकि अगस्त 2020 में सिर्फ 3% लोग ही उन्हें पीएम मटीरियल मानते थे। आप पहले अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बचा लीजिए, उसके बाद आप पीएम बनने के सपने देखिएगा, क्योंकि अगली जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पसीने छुटा देगी। वो खबर ही कुछ ऐसी है। पहले इस खबर पर नज़र पूरी रखते हैं। सर्वे आगे बताता है कि केंद्रीय गृह मंत्री और मोदी सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को अगस्त 2021 में 7% लोगों ने पीएम के लायक समझा था। जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 8% था, जबकि अगस्त 2020 में ये महज 4% लोगों में वह पीएम के तौर पर पसंद किए जाते थे, यानी 7% लोग उन्हें अगस्त 2021 में पसंद करते हैं पीएम के लिए, जबकि जो जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 8% का था। यहाँ देखिए, गोदी मीडिया में आपको जैसे कह रहा था, खुद ही कंफ्यूज है, अपने ही पोल में, अपने ही सवालों में वो खो जाती है, अपने ही सवालों में वो उलझ जाती है कि भाई हमने क्या पूछ लिया है, अब हम इसका जवाब कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी तो उन्हें खुश करना है। क्योंकि देखिए, यहाँ वो साफ कह रहे हैं, आप इस खबर पर गौर डालिए, इस लाइन पर, कि अगस्त 2021 में अमित शाह की पॉपुलैरिटी 7% है। इस महीने में ही 7% लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं पीएम के लिए, मगर जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 8% का था, मतलब 1% उनकी पॉपुलैरिटी घटी है। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है।
गृह मंत्री अमित शाह इससे खुश नहीं होने वाले हैं। अब देखिए सबसे बड़ी खबर जो कि भारतीय जनता पार्टी की एकदम से नींद उड़ा देगी, उन्हें एकदम से उनको शॉक लग जाएगा। और खबर है राहुल गांधी को लेकर, जिन्हें वो पप्पू पप्पू बोलते थे कि इन्हें तो राजनीति नहीं करनी आती, इन्हें बोलना ही नहीं आता है। उनकी पॉपुलैरिटी की आप बात सुनिए जरा। विपक्षी नेताओं की बात यहाँ करें तो पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी की लोकप्रियता अगस्त 2021 यानी इस महीने में 10% पर है, 10% पर है। इससे पहले जनवरी 2021 में 7% पर थी और अगस्त 2020 में 8% पर थी। मतलब पहले 2% का इजाफा हुआ पिछले साल से, और जनवरी इसी साल के जनवरी महीने में उनकी लोकप्रियता 7% थी, जो कि अब 10% हो गई है, यानी 3% का उसमें इजाफा हुआ है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन पोल में पाया गया है। इसी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता की बात करें तो अगस्त 2021 में 8% लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, जो कि पहले जनवरी 2021 में केवल 4% था और अगस्त 2020 में केवल 2% लोग उन्हें पसंद करते थे। मूड ऑफ द नेशन अगस्त 2021 जो कि इंडिया टुडे का पोल है, इस सर्वे में 10 जुलाई से 20 जुलाई के बीच कार्वी इनसाइट्स द्वारा किया गया था। यह पोल देश के 19 सूबे के 115 संसदीय क्षेत्रों और 230 विकसित क्षेत्रों में किया गया था, जिसमें पाया गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है और साथ में गृह मंत्री की भी कम हो गई है। योगी आदित्यनाथ की मैं आपको अगली खबर में बता रहा हूं कि उनके हालात क्या हैं। विपक्षी नेताओं की पॉपुलैरिटी में काफ़ी इजाफा हुआ है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आप पहले एक ग्राफ देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है क्वेश्चन Where do you see the economy in the next 6 months? यानी आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को अगले 6 महीने में कहाँ देखते हैं। तो इसमें जो 43% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, इसमें यह कहा गया है कि इट विल रिमेन द सेम, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। 43% लोग अभी ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी जैसी चल रही है वो वैसी ही चलती रहेगी, जबकि 21% और 41% लोगों का कहना है कि शायद ये बढ़ सकती है आगे। वहीं 32% और 36% लोगों का कहीं ना कहीं आसपास कहना है कि ये इससे भी ज़्यादा बुरे हालात इसके हो सकते हैं। साथ में 4% और 6% ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है, हम इसका जवाब देना नहीं चाहते हैं। अगला ग्राफ देखिए जिसमें पूछा गया, हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डन इनफ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? यानी इसका मतलब है क्या केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं महंगाई को कम करने के लिए? तो इसका जवाब सुनिए। 60% लोग यहाँ साफ साफ कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया है महंगाई को कम करने के लिए। वहीं 35% ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ केंद्र सरकार ने काम किया है। साथ में 55% ऐसे भी लोग हैं जो जनवरी 2021 में कह रहे थे कि 55% ऐसे हैं कि हाँ केंद्र सरकार ने काम किया है। वहीं अगस्त 2021 में आते आते अब वो हाँ की जो प्रतिशत मात्रा थी वो 35% रह गई है। वहीं जनवरी 2021 की बात करें तो 35% ऐसे लोग थे जो मना कर रहे थे, अब उनकी इस महीने में आकर ना की जो मात्रा है वो बढ़ गई है और 60% पर आ गई है। यानी आप इसका पूरा एक फ़लसफ़ा निकालें तो ये निकल कर आता है कि भाई कहीं ना कहीं पूरी जनता को हमारे देश के पता लगने लगा है कि सरकार अपने कामों से बच रही है। केंद्र सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं करना चाह रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता के लिए महंगाई का कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। हमारे देश की स्थिति इस वक्त ऐसी जगह पर आकर खड़ी है। अब लास्ट खबर आज की वीडियो की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खबर की आप हेडलाइन पढ़िए ज़रा। सर्वाधिक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स में 11 में से 9 गैर बीजेपी हैं। टॉप 5 में उद्धव ममता हैं। योगी सिर्फ 29% लोगों की पसंद है और ये पोल भी इंडिया टुडे का पोल है। भाई इंडिया टुडे की तो भारी नुकसान होने वाला है भाई, इनका बहुत ज़्यादा इनकी तनख्वाह कटने वाली है। इस खबर पर फटाफट से नज़र डालते हैं तो इंडिया टुडे की तरफ से आयोजित सर्वे में बीजेपी को झटका लगा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात पर झटका लगा। मुख्यमंत्री सर्वाधिक पॉपुलर 11 मुख्यमंत्रियों के नामों में 9 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ को भी महज 29% लोगों का साथ मिला है। टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी का नाम शामिल है। मैंने आपको बताया जैसे कि दिन पर दिन अब विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो मजबूत चेहरे हैं वो दिन पर दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं, वो जनता की नज़रों में आते जा रहे हैं और जो बीते लगभग
6-7 सालों से चेहरे बने हुए थे, अब उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है क्योंकि लोगों को अब सच्चाई दिखने लगी है। इस खबर में आगे बढ़े तो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के नाम में एम.के. स्टैलिन का सबसे पहले नंबर पर नाम आता है, एम.के. स्टैलिन का। दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक का नाम सामने आता है। विजयन, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी को तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रखा गया है। इस लिस्ट में बीजेपी को हिमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ के 2 ही चेहरे हैं। आप सोचिए, ये हालात हैं कि पोल करती है गोदी मीडिया और वहाँ पर उन्हें पाया जाता है वहाँ पर कि इस पूरे पोल में 11 में से सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इस लिस्ट में आ पाए हैं, और वो हैं एक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस लिस्ट में बीजेपी के हिमंत बिस्वा शर्मा है और योगी आदित्यनाथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। सर्वे में केंद्रीय गृह मंत्री और मोदी सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले अमित शाह को अगस्त 2021 में 7% लोगों ने पीएम के लायक समझा था, जो मैंने आपको बताया था, और जनवरी 2021 में आंकड़ा 8% का था, यानी 1% में उसमें गिरावट हुई है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आपके सामने हैं, अनाज, गेहूं, दाल, चीनी सबके रेट आपके सामने हैं, खाने पकाने के तेल के रेट आपके सामने हैं, गरीबों की क्या स्थिति है वो आपके सामने है। कोरोना काल में किस तरीके से सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था सड़कों पर, अस्पतालों में, वो आपके सामने है। और फिर संसद में बेशर्मी से खड़े होकर ये कहना कि भाई ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है देश में, ये भी आपके सामने है। और भी कितनी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, मगर आप लोगों को पता है, आप लोग अपने आप को टटोलिए, वो सब चीज़ें बाहर निकालिए और अपने दिमाग को समझाइए, अपनी आंखों को समझाइए कि आप सच्चाई को देखें। आप झूठ को मत देखिए, आप उस झूठी तस्वीर को मत देखिए, आप कठपुतली मत बनिए कि आपको नचाया जा रहा है उंगलियों पर और आप नाचे जा रहे हैं। आप खुद से भी सवाल कीजिए, आप सामने वालों से भी सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए जिन्हें आपने वोट देकर इतने बड़े बड़े रूम्स में, इतने बड़े बड़े पदों पर बिठाया है कि भाई आखिर हमारे लिए आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या लाल किले से खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देना ही आपका काम है? भला हमारे लिए भी तो ज़मीनी स्तर पर कुछ कर दीजिए। ये सवाल आपके लिए पूछना ज़रूरी है। एक मजबूत लोकतंत्र में ये सवाल जवाब होने भी ज़रूरी हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।